और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधन किया। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और साथ ही कहा कि साल को खराब कहना गलत है। लोग चर्चा बना रखे हैं कि यह 2020 शुभ नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम नहीं चाहते कि कोरोना जैसा संकट आएगा और ना ही कोई जानता था, लेकिन इस साल में चुनौतियां काफी आई है। देश में नित नई चुनौतियां सामने आ रही है, जिसका देश डटकर सामना कर रहा है। साथ ही देश के पूर्वी छोर पर तूफान आया, किसान टिड्डी दल से परेशान है, तो वहीं देश में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई है, तो कई जगहों पर पड़ोसी जो देश कर रहे हैं उनसे भी देश निपट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक साल में एक चुनौती आए या फिर 50 आए, इसमें साल को दोष नहीं देना चाहिए। भारत का इतिहास चुनौतियों से भरा रहा है, जिसमें देश ने हर मौके पर डटकर सामना किया है। संकट चाहे कितना भी हो, भारत के संस्कार इसमें विश्वास देते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा। अरुण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से ये पहला मौका है जब उन्होंने कोरोना को छोड़कर किसी और मुद्दों को लेकर बात की है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था और इस बीच जो चीन और तमाम समस्याओं का मुद्दा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन सभी विषयों को छूने की कोशिश की जो सारगर्भित हैं और समसामयिक रहे हैं। विगत कुछ दिनों में अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रतिपक्ष एक साथ जिन मुद्दों को वो उठा रहा था, खास करके कोरोना विषय में, और अगर आपने हाल में ही देखा होगा तो कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता चाहे कपिल सिब्बल हों, चाहे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हों, चाहे राहुल गांधी हों और सोनिया गांधी हों, क्रमानुसार लगातार इन्होंने चाइना के विषय पर और कोरोना के विषय और अर्थव्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े करने के प्रयास किए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का जवाब देते हुए सबसे पहले तो उन्होंने जो गलवान घाटी में जो हमारा चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ, उसको लेकर के जो हमारे शहीद जवान रहे उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया और उन पर गर्व जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें अपने जवानों पर पूरा भरोसा है और हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने सबसे विषम परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में कार्य करते हुए देश की रक्षा के लिए न सिर्फ संघर्ष किया, हमारे हिंदुस्तान की मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सैनिकों ने 1 इंच जमीन जाने नहीं दी, लेकिन भले ही उन्होंने शहादत दी देश के लिए और ये देश उनका सदैव ऋणी रहेगा और संकल्पित रहेगा उनके प्रति। और साथ ही उन्होंने जवानों को जोश दिलाते हुए और देश को जोश दिलाते हुए ये कहा कि चीन को यह समझ लेना चाहिए या दुनिया के दूसरे देशों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता और अपनी सीमा रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहा है और विगत समय में जब जब ऐसे अवसर आए हैं कि हमारी अखंडता, संप्रभुता या हमारी सीमा की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा है तो हमने उससे आंख मिलाकर उसको जवाब दिया है। हमारी शांति की नीति अवश्य है, लेकिन हमारी संप्रभुता, अखंडता और एकता और साथ में हमारी सीमा रेखा, इसको लांघने के समय में हम उसी के अनुरूप प्रत्युत्तर देने के लिए न सिर्फ सक्षम हैं, अपितु आवश्यकता पड़ी तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने को भी तैयार हैं। तो एक जो सबसे बड़ा विषय होगा कुलदीप जी, विषय है जो देखने लायक कि प्रधानमंत्री जी पूर्णतः एक तरीके से देखा जाए तो आश्वस्त हैं। हमारी सेना, हमारे सैन्य बल और हमारे देश के जनमानस के जोश को देखते हुए हमारे देश का जनमानस पूरी तरह से कृत संकल्पित है देश के जवानों के प्रति और वो उनके साथ खड़ा है और देश का जवान हर कीमत पर, हर मुसीबत का, हर परिस्थिति में सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं एक दूसरा विषय आया कोरोना को लेकर के, तो कोरोना संकट को लेकर के उनकी एक लाइन रही प्रधानमंत्री जी की मन की बात में कुलदीप जी कि एक तरफ हमें कोरोना से निपटना है, जो वैश्विक महामारी है, उस संकट से निपटना है, उसके लिए जो हमारे पास वैकल्पिक साधन सुझाए हैं उसमें हमें 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है और जो भी अन्य दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है और न सिर्फ कोरोना से हमें निपटना है, अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ही साथ मजबूती प्रदान करनी है, उसे आगे बढ़ाना है। जी कुलदीप जी।
जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।